हेलो दोस्तों, दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी मदद से वो तबाही मचा सकते हैं। और पूरे एशिया में सिर्फ 3 देशों के पास ही न्यूक्लियर पावर है। पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान है। और ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी और आपस में दुश्मन हैं। पाकिस्तान और चीन के सामने पूरे एशिया में भारत अकेला खड़ा है। सीमाओं की बात करें तो चाइना की सीमाएं भारत से काफी दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सीमाएं भारत से सटी हुई है। मगर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है भारत से सीधी टक्कर ले सके, और जिस वजह से चाइना पाकिस्तान का साथ देता है और उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ देखा जाए जो कि पाकिस्तान की हालत है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लेकिन भारत ने महामारी के दौरान भी सेना शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। आज हम इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं और उनकी पावर की तुलना करेंगे, कौन किस पर आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आप तक ऐसी रोमांचक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे देश के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि करंट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की कुल 22 करोड़ है। और दुनिया की सूची में पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान 5वें स्थान पर आता है। और अब हम भारत के बारे में बात करते हैं, जो कि भारत की पॉपुलेशन है कुल मिलाकर 138 करोड़, जो कि पाकिस्तान की तुलना से कई गुना ज्यादा है। और भारत चीन के बाद पूरे दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। और अब खर्चे की बात करें तो पाकिस्तान अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए उसका डिफेंस बजट है विदेशी फंडिंग मिलाने के बाद 10 बिलियन खर्च करता है अपनी सेना शक्ति बढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ भारत का डिफेंस बजट की बात करें तो 65.8 बिलियन तय किया गया था, लेकिन अब भारत का डिफेंस बजट 70 बिलियन तक पहुंच गया है। और इस पे हम जल्दी ही एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 165 न्यूक्लियर वॉरहेड अभी तक एक्टिव हैं। और सुनने में आया है कि पाकिस्तान इनकी संख्या धीरे धीरे कर बढ़ाता जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि अभी एक्टिव हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर में भारत से क्यों ना आगे हो, लेकिन जल, थल और वायु में पाकिस्तान से बहुत आगे है। और तीनों माध्यमों से भारत न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। और भारत के बाद भारत के अलावा कुछ ही देश हैं जो कि तीनों दिशाओं से हमला करने में सक्षम है। तो पहला है यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंडिया और इजराइल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पाकिस्तान की सेनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेवी के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 42,000 नेवी सेना में लोग हैं, 70,000 एयरफोर्स में हैं और 5.6 लाख सेना में भर्ती हैं। इंडियन नेवी में कुल मिलाकर 70,000 के करीब सेना है। और एयरफोर्स के बारे में बात करें तो 1.3 लाख से भी ज्यादा वायुसेना में सिपाही शामिल हैं। और इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो 12 लाख से भी ज्यादा इंडियन आर्मी में सेना शामिल है। तो चलिए अब देखते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे दोनों देशों के बीच जमीन से जुड़ा युद्ध हुआ तो किसके पास कितनी ताकत है, क्योंकि अब हम यहाँ देखेंगे और आंकड़ों के बीच तुलना करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर मेन बैटल टैंक्स के बारे में बात करें तो 2750 पाकिस्तान के पास बैटल टैंक्स हैं, और इनमें चाइना के टैंक्स भी शामिल हैं। और वहीं भारत के बारे में बात करें तो भारत के पास कुल मिलाकर बैटल टैंक्स हैं 4750 से भी अधिक। और अब हम इन्फेंट्री व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान के पास 9500 से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ हम भारत के बारे में बात करें तो इन्फेंट्री फाइटिंग जो बाईसाइकिल है वो भारत के पास कुल मिलाकर 2500 से भी अधिक है। हजारों आर्म्ड कैरियर बाईसाइकिल भी हो सकती है। और अब हम बात करें रॉकेट प्रोजेक्टर्स की। भी पाकिस्तान के पास रॉकेट प्रोजेक्टर है कुल मिलाकर 560। और वहीं भारत की सेनाओं के पास रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो 1300 से भी ज्यादा है। और अब बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के बारे में तो पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 680 हैं। और दूसरी तरफ भारत के पास 100 से भी अधिक हैं। और एक और खतरनाक हथियार के बारे में हम आपको बताएं, टोड आर्टिलरी गन्स। ये गन्स पाकिस्तान के पास 1600 हैं और वहीं भारत के पास 3300 से भी अधिक हो सकते हैं। और अब हम एयर डिफेंस के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास 70 मिसाइल सारे चाइना के ही हैं, जो कि पहला है HQ लॉन्ग रेंज और सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम करता है। दूसरा है HQ-16 मिडिल रेंज में काम करता है। तीसरा है HQ-7 शॉर्ट रेंज में काम करता है। और वहीं भारत के पास यहाँ का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला है S-400 ट्रिम, दूसरा है ब्राक 8, तीसरा आकाश, चौथा स्पाइडर और पांचवा QRSM है। भारत के पास और भी अच्छे और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और अब बात करते हैं हवाई ताकत के बारे में। तो पाकिस्तान के एयरफोर्स में है 160 एयरक्राफ्ट हैं। और दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत के पास 2130 एयरक्राफ्ट हैं।
और अब बात करते हैं समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि पाकिस्तान के पास 0 हैं और दूसरी तरफ भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट है। समुद्र में युद्ध हुआ तो समुद्री डिस्ट्रॉयर, जो कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 2 हैं और वहीं भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो हम बनाएं पाकिस्तान और इंडिया की तुलना में, अगर आगे चलकर भविष्य में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में लिखना भूले नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।